हेलो नमस्कार वंदकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स के डेरिवेशन वीडियोस को। यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव डेरिवेशन की वीडियो सीरीज हमने चालू की है जो बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है उन बच्चों को जो एग्जाम में डेरिवेशन पढ़कर जाना चाहते हैं। देखिए डेरिवेशन जब आप बुक से पढ़ते हैं, मैं बता चुका हूँ, फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आई थी जिसमें बच्चे पूछ रहे थे कि सर डेरिवेशन कैसे करें कैसे करें कैसे करें, क्या करें, एग्जाम के पहले भूल जाते हैं। तो यार ये तो है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती थी। तो जब आप डेरिवेशन बुक से देखते हो ना तो उसको बहुत बार करके देखना पड़ता है ना। लेकिन जब आप डेरिवेशन वीडियो के माध्यम से देखते हो तो आपको चीजें बता कर कोई समझाता रहता है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ऐसा लगता है कि बुक बोलने लग गई है। मान लो अगर आप बुक पढ़ो और बुक बोलने लग जाए कि भाई ये डेरिवेशन हम ऐसे कर रहे हैं, ये लाइन हम ऐसे खींच रहे हैं, तो आपको कितना ज्यादा फायदा हो, है ना। तो इसलिए यहां पर हमने क्या किया है, डेरिवेशन का वीडियो सीरीज हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कब? जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आप सुबह उठकर वीडियोस को देख लो। जो भी वीडियोस आपको देखने हैं सारे वीडियोस आप फटाफट देखते चलो, तो आपका रिवीजन का टाइम क्या करेगा, बच जाएगा। ठीक है, और समझ में भी सब कुछ आएगा। यह है मेरी टीम, हमारी टीम, मेरी नहीं हमारी टीम, जो क्या कर रही है 11th 12th यानी कि साइंस स्ट्रीम को पूरा का पूरा संभाली हुई है। ठीक है ना, जिसमें आप देख रहे होंगे लगातार केमिस्ट्री में राहुल गुरुंग सर को, आप देख रहे होंगे अपने अनुराग सर को। फिजिक्स में आप देख रहे होंगे अभी आपको कंसेप्ट वीडियोस दे रहे हैं कौन, आपके अभिनव सर। किसके? क्लास 12 फिजिक्स के अभिनव सर दे रहे हैं ना, डीप कंसेप्ट आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप वहां जाकर, या मैं बोलूं मेरे वीडियोस के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होती है वहां जाकर आप देखेंगे तो आपको सर की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, है ना। अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो क्विक रिवीजन में आपको कौन दिख जाएंगे, आशीष सर दिख जाएंगे। बढ़िया, बहुत ही शानदार पढ़ाते हुए, है ना। लेकिन इन दोनों ही वीडियोस में आपको डेरिवेशन की थोड़ी सी कमी खलेगी। तो डेरिवेशन कौन करा रहा है? डेरिवेशन मैं आपको यहां पर करा ही रहा हूं। तो हम तीनों क्या है, इंटरलिंक्ड है। अगर आप सर से पढ़ोगे तो आप मेरे पास भी आओगे, मेरे से पढ़ोगे तो आप आशीष सर के पास भी जाओगे, आशीष सर से पढ़ोगे तो अभिनव सर के पास भी जाओगे। तो ये क्या है भैया, एक चेन फॉर्म्ड है ऑलरेडी। ऐसे ही क्या है भाई, मैथ्स में है आदर्श सर, मैथ्स में आपकी शिवानी मैडम, बहुत ही शानदार कोऑर्डिनेशन से दोनों आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। बायो में है भाई हमारी वंडर वुमेन, कौन? शिप्रा मैडम। अच्छा, और कोई बच गया क्या? नहीं, सारी टीम हमारी क्या हो गई है, खत्म हो गई है। बहुत ही बढ़िया टीम है, एक बार पढ़कर देखिए आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव यह है कि हम साथ मिलकर आपको क्या कराना चाहते हैं, कामयाब कराना चाहते हैं। ठीक, इसी टीम में से एक इंसान है ये जो आपको क्या करा रहा है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के डेरिवेशन लगातार कराता जा रहा है। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स फॉर्मूला देखा, या बोलूं लास्ट डेरिवेशन में हमने न्यूटन्स फॉर्मूला देखा। इस डेरिवेशन में हमें क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर फाइंडिंग फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। बहुत ही शानदार मेथड है, बहुत ही शानदार मेथड है और बड़ी भी है, समझ में नहीं आती है लोगों को। तो चलिए इसको धीरे धीरे पकड़कर चलेंगे, स्टार्ट करते हैं अपने इस डेरिवेशन को। देखिए ये जो डेरिवेशन है एक्चुअल में ये क्या है, एक प्रैक्टिकल है। क्या है? प्रैक्टिकल है। अब देखिए स्कूल अभी कितने जा रहे हैं आप लोग, कितना नहीं जा रहे हैं वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मेरे टाइम में मैं स्कूल जाया करता था, सर आप स्कूल गए हैं? आपकी शक्ल से तो नहीं लगता। अरे कैसा मजाक उड़ा रहे हो यार मेरा, गया हूं मैं। तो मेरे स्कूल में क्या होता था, एक्सपेरिमेंट होते थे लैब में, आपके स्कूल में भी होते होंगे। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये तो हर स्कूल में कराया ही जाता था लैब में। कौन सा मेथड? डिस्प्लेसमेंट मेथड। इससे मैं किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की क्या पता कर सकता हूं, फोकल लेंथ पता कर सकता हूं। मान लीजिए मैंने आपको एक बोला, ले लो भैया कॉन्वेक्स लेंस पकड़ो और इसकी फोकल लेंथ निकाल कर बताओ। तो आपको अगर ये डेरिवेशन पता है, ये एक्सपेरिमेंट पता है, तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो, उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये क्या है भाई, ये क्या है सामने, ये है आपकी स्क्रीन, है ना। बताते हुए चल रहा हूं भाई मैं। ये है आपकी स्क्रीन जहां पर आप क्या ऑब्टेन करोगे, इमेज ऑब्टेन करोगे, इमेज बनेगी आपकी। दिस इज योर स्क्रीन। चलिए, तो आपको इमेज ऑब्टेन कराने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो ऑब्जेक्ट भी तो बनाओ सर। अरे बना रहा हूं यार, तुम लोग इतनी जल्दी जल्दी क्यों करते हो मेरे साथ। चलो, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, बी ए। ठीक, यहां लिख देता हूं मैं ऑब्जेक्ट, ये यहां पे लिख देता हूं ऑब्जेक्ट। यार बहुत बड़ा हो रहा है क्या, ऑब्जेक्ट, हाँ, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। चलिए अब इस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी भाई, इमेज बनेगी, आप जानते हो। ठीक है, आओ वो भी देख लेते हैं। तो हमने बोला यार इसकी इमेज कैसे बनेगी, ये आपने कुछ ऐसा बनाया, तो बड़ा सा और, ठीक है ना। सीधी लाइन बनाओ सर, सीधी है क्या लाइन, टेढ़ी लग रही है सर, टेढ़ी लग रही है, टेढ़ी लग रही है, टेढ़ी लग रही है। अब सही है क्या? अरे सर, हाँ ठीक है, अब सही है सर। तो यहाँ कहीं आपकी इमेज बन जाएगी। अभी और समझाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक लाइन जाएगी ऐसी, लाइन जाएगी ऐसी, और यहाँ पर क्या बना देगी, आपकी इमेज बना देगी। चलिए अभी इमेज हम नेक्स्ट उसमें देख लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में। अभी जो काम की चीज़ है वो देखो, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको चीज़ों की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। तो एक तो हो गई हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट।
ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्या है भैया, ये स्क्रीन है जहां पर आप अपनी इमेज ऑब्टेन करोगे। तो इमेज की दूरी कॉन्वेक्स लेंस से कितनी होती है भाई, v होती है क्या, हाँ सर, दिस इज योर v, दिस इज योर v एंड दिस इज योर u, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दिस इज सरफेस 1 एंड दिस इज सरफेस 2। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ये सारी चीजें पता है कि नहीं पता है आपको, सर बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है हमको, सारी चीजें बहुत अच्छे से पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं जानता हूं कि अगर मैं लेंस फॉर्मूला लगाऊं, क्या लगाऊं, लेंस फॉर्मूला लगाऊं, तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही होता है क्या, हाँ सर यही होता है। अच्छा, क्या क्या चीजें फिक्स रहने वाली है ये समझो। ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा, ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ये अपनी पोजीशन पर फिक्स रहने वाला है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या है, मूवेबल है, इसको क्या करा सकता हूं मैं, मूव करा सकता हूं। ये जो स्क्रीन है ये भी क्या है, फिक्स्ड है। तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिक्स नहीं है, है क्या सर, ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है भैया, यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिक्स नहीं है, मतलब u फिक्स नहीं है, v फिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर स्क्रीन कल के टाइम आगे चली गई, थोड़ी सी स्क्रीन आगे कर दी मैंने, तो भाई u की वैल्यू बदल जाएगी, v की वैल्यू बदल जाएगी। ऑब्जेक्ट भले ही वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि हमारा लेंस मूवेबल है तो हम ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, क्या क्या बदल सकता है भैया, ये मूव कर सकता है, ठीक है, ये चेंज हो सकती है, ये चेंज हो सकती है। ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा हमेशा और स्क्रीन भी क्या रहेगी, अपनी जगह पर ही रहने वाली है। अच्छा, दो फिक्स चीजें, एक ये फिक्स, एक ये फिक्स, इसको पिन भी बोलते हैं। आप जब कभी बुक देखोगे, किसी बुक में पढ़ोगे तो बोलते हैं कि भैया दो पिन के बीच में आप क्या रखते हो, एक कॉन्वेक्स लेंस रखते हो। तो दो पिन है, पिन मतलब ये फिक्स पॉइंट और वो फिक्स पॉइंट, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट और उस फिक्स पॉइंट की मैं दूरी यहां पर बता देता हूं। मान लीजिए दूरी है टोटल कैपिटल डी, कितनी दूरी है, कैपिटल डी दूरी है, ठीक है सर, ओके। तो अगर ये u है तो फिर ये कितना होगा, इसको आप d माइनस यू बोल सकते हो क्या, इसको आप d माइनस यू बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं सर, इसको d माइनस यू बोला जा सकता है। तो बोल दिया मैंने, क्या दिक्कत है। चलो, लेंस फॉर्मूला था हमारा, दिस इज योर लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। मैं आपको जैसे डेरिवेशन कराता हूं, आपको ये सारे डेरिवेशन वैसे ही जाके एग्जाम में करने हैं भाई, तभी फायदेमंद है, नहीं तो नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बच्चे मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कमेंट में, सर जेई का पढ़ा दीजिए, सर नीट का पढ़ा दीजिए, सर आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि सर ये आपने जो लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी के लिए ही बस इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझो, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। अगर मैं इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पर, इसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट पर आपको एक नीट का क्वेश्चन दे दूंगा, आपको नहीं बनेगा, आपको नहीं बनेगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ते हो ना, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बेसिक नहीं समझोगे, आपको एडवांस करने का कोई मतलब नहीं है। ये तरीका हो सकता है 10 में से 2 लोगों के लिए एकदम सही पकड़ जाए, मतलब सही पड़ जाए ये तरीका कि 10 में से 2 लोग क्या कर रहे हैं कि बेसिक तरीका नहीं पढ़ रहे हैं और एकदम एडवांस लेवल की चीजें पढ़ना चालू कर रहे हैं और उसी को समझते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, समझते जा रहे हैं। तो हो सकता है ऐसा करना सही हो, लेकिन सिर्फ 10 में से 2 लोगों के लिए सही होगा, बाकी 8 लोगों के लिए ये चीज सही नहीं होगी। मेरी बात समझो, मैं उस तरीके से पढ़ाता हूं जो पूरे के पूरे उन 8 लोगों को समझ में आए, 10 में से 80%। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि 100% एक्यूरेसी के साथ मैं पढ़ा देता हूं कि सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन हाँ, जो मेजॉरिटी है 10 में से 9 लोग, 10 में से 8 लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी, बेसिक समझ में आएगा। और जब आपको बेसिक समझ में आने लगता है ना, तब आपको मैजिक दिखता है फिजिक्स का कि अरे हाँ यार, ये चीज तो मैंने वहां पढ़ी थी और ये देखो कैसे सुंदरता से क्वेश्चन बन के मेरी आंखों के सामने आ गया है। फिर बहुत मजा आता है फिजिक्स को पढ़ने में। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप कभी भी वीडियो ये सोच के मत देखा करो कि मुझे कमेंट करना है। आप ये देखा करो कि एक बार पढ़ के तो देखूं, यहां ज्ञान मिल रहा है, जरा देखूं तो क्या मिल रहा है मुझे, क्या मुझे स्कूल में ये बताया गया है, क्या मेरी कोचिंग क्लास में मुझे बताया गया है। आपकी कोचिंग क्लास एक मॉड्यूल के ऊपर चलती है, मैं बता रहा हूं ना, हम सारे टीचर्स को सब कुछ एक्सपीरियंस है। आपकी जो क्लासेस हैं वो एक मॉड्यूल पर चलती है और वो मॉड्यूल क्या होता है, चीजों को हटा के बनाया गया होता है। बहुत सारी चीजों को हटा दिया जाता है और उसके रिजल्ट को उठाकर वो मॉड्यूल तैयार कर दिया जाता है। रिजल्ट आप याद कर लेते हो, लेकिन आपको कभी पता नहीं होता कि रिजल्ट आया कैसे। अब आप बोलोगे सर उसकी जरूरत भी नहीं होती होगी, होती है। अगर आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी तो आपको क्वेश्चन और अच्छे से दिखेगा, क्वेश्चन की कहानी और अच्छे से समझ में आएगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। वैसे ही बात है कि जैसे अगर मैं आपको पिक्चर की कहानी सुना दूं, मेरी बात समझना, मैं आपको बोलूं कि पिक्चर देखो मत, बस पिक्चर में ये सुन लो कि जो गुप्त पिक्चर थी, चलो यहाँ स्पॉइलर दे देता हूँ, अगर आपने गुप्त पिक्चर नहीं देखी है तो गुप्त पिक्चर में बहुत ही हैंडसम हीरो है। गुप्त पिक्चर में कौन सा हीरो है, क्या नाम है उसका, सनी देओल का भाई क्या है, कि सनी देओल के भाई का नाम क्या है, बॉबी देओल। बॉबी देओल है गुप्त पिक्चर में और काजोल है ना।
बहुत अच्छी सस्पेंस पिक्चर है, पुरानी पिक्चर है, देखना। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला वाला गाना है, उसमें मर्डरर रहती है कौन? काजोल रहती है ना। मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको पिक्चर का कंक्लूजन बता दिया भैया कि मर्डर किसने किया है? काजोल ने किया है। कई लोग बोलेंगे अरे यार आपने तो सर स्पॉइलर दे दिया, अब हम पिक्चर नहीं देखेंगे। देखो, जब तक पिक्चर नहीं देखोगे समझ नहीं आएगा कि कितनी खूबसूरती से काजोल मर्डर रहती है, और आपको पूरी पिक्चर में समझ में नहीं आता है। वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि आपके जो मॉड्यूल्स होते हैं उसमें आपको रिजल्ट दे दिया जाता है, आपकी बुक्स में रिजल्ट आपको समझा दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि भाई इसको याद कर लो, और इस पर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो इस पर आपको यही रिजल्ट चिपका देना है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि वो रिजल्ट आया कैसे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसके बीच का अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन बनाकर देता हूं ना, जो एक्चुअल में जेईई के एग्जाम में होता है, जो नीट के एग्जाम में होता है, तब आपको मैजिक समझ में आ जाएगा कि अच्छा बीच से क्वेश्चन बना तो मुझे क्यों बना? क्योंकि मैंने डेरिवेशन देख लिया था। अगर बीच से क्वेश्चन बना है तो मुझसे वो क्वेश्चन क्यों बन गया, कैसे सॉल्व हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन, सारे डेरिवेशन सर से देखे थे। आई बात समझ में? चलिए, तो इसलिए बार बार कमेंट ऐसे करते हो ना तो मेरे को लगता है कि मैं किसको क्या क्या बताऊं, तो मैं इसलिए वीडियो में ये बात बोल दे रहा हूं। चलिए, हाँ, तो मैंने बोला ये लेंस फॉर्मूला है हमारा। क्या मैं v को d माइनस यू लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो आप सर। चलो, तो यहां पर मैं पुट करता हूं वैल्यू 1/f इज इक्वल्स टू 1/v। 1/v की जगह क्या पुट कर दूं? d माइनस यू माइनस, अच्छा अब u देखो आप किधर है, u किधर है? इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस यू अपॉन 1 प्लस यू। समझ में आया ना क्यों हुआ प्लस? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था इंसिडेंट रे की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू यू प्लस डी माइनस यू अपॉन यू इंटू डी माइनस यू। डी माइनस यू, यू हो गया डी यू, डी माइनस यू। ठीक है, चलिए, तो ये माइनस यू से ये कट गया, क्या बचा? ये बचा यू डी माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ डी। तो यहां पर एक इक्वेशन बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है, यू स्क्वायर माइनस यू डी प्लस एफ डी इज इक्वल्स टू 0। ऐसी इक्वेशन बनेगी क्या? यू स्क्वायर उधर ले गया तो यू स्क्वायर माइनस यू डी प्लस एफ डी इज इक्वल्स टू 0। तो ये कैसी इक्वेशन है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ कि ना? हाँ सर। ये किस फॉर्म में है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसमें a क्या है? इसमें a है 1, ठीक ना, इसमें a है 1, b क्या है भाई? b है, अच्छा d कांस्टेंट है क्या? d कांस्टेंट है क्या? कैपिटल D? हाँ सर, d कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या है? u वेरिएबल है, तो कांस्टेंट क्या हो गया? d कांस्टेंट हो गया। तो b की वैल्यू क्या आ गई? माइनस डी के बराबर। b की वैल्यू माइनस डी के बराबर, और कांस्टेंट क्या आ गया? देखो एफ भी कांस्टेंट है। इस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो कांस्टेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है, और d की वैल्यू भी क्या है? कांस्टेंट है। तो f इंटू डी क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में आ गई। तो a की वैल्यू आपके पास है, b की वैल्यू आपके पास है, c की वैल्यू आपके पास है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने पड़ेंगे। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी ए, बी और सी की। तो चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो यहाँ पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं वो लिखो फॉर्मूला। तो हम जानते हैं कि अगर हमको रूट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए 2a। यही फॉर्मूला है क्या? हाँ सर, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको इतना पता है तो चलो आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रूट जो हम निकालते हैं x1 x2 जो हम रूट निकालते हैं भैया, उसका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना चालू करेंगे हम। इससे हमें क्या मिलेगा? u1 और u2 की वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है ना, u1 और u2 की वैल्यू। ठीक है, u के दो रूट्स मिलने वाले हैं, उस इक्वेशन के दो रूट्स मिलने वाले हैं, u1 और u2। ये क्या है? रूट्स है उस इक्वेशन के। चलिए, माइनस बी, व्हाट इज b? माइनस डी। तो माइनस ऑफ माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो बी स्क्वायर क्या होगा? माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a है 1, c किसके बराबर है? f इंटू डी के बराबर। ठीक है ना। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर हम ये सारी चीजें कर क्यों रहे हैं? ट्वाइस ऑफ ए कर क्यों रहे हैं? एक्सपेरिमेंट है क्या? यार मैं अगर आपको ये चीज अभी बता दूंगा तो पूरा क्या है? जादू खत्म हो जाएगा, है ना। समझने की कोशिश करो। मैथ्स में हम निकाल लेंगे एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक्सपेरिमेंट करा रहा होता तो पहले ही बता देता। यहां कुल मिलाकर हमको क्या करना है, अच्छा तरह समझ लो कि हम क्या करने वाले हैं। अपने कॉन्वेक्स लेंस को दो अलग अलग पोजीशन पर रखेंगे, दो अलग अलग पोजीशन पर रखेंगे। मान लीजिए ये पहली पोजीशन है, ये पहली पोजीशन है। इस पहली पोजीशन के कारण आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिखेगी,
एक शार्प इमेज दिखेगी, ठीक है, ओके। फिर आप इस लेंस को थोड़ा और आगे करोगे, थोड़ा और आगे ले जाओगे, ले जाओगे, एक पोजीशन ऐसी आएगी जिस पर आपको फिर से इस स्क्रीन पर एक शार्प इमेज दिखेगी, वैसी नहीं दिखेगी, कुछ अलग दिखेगी, लेकिन शार्प इमेज दिखेगी फिर से स्क्रीन पर। तो वो जो दो लेंस के बीच की डिस्टेंस होगी, जो आपने डिस्प्लेस किया है लेंस को, उसकी मदद से आप क्या निकाल लोगे, फोकल लेंथ निकाल लोगे, किसकी, इस कॉन्वेक्स लेंस की। ये कहानी है, ये एक्सपेरिमेंट है। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। अब भाई आप उस कॉन्वेक्स लेंस को कौन सी दो पोजीशन में रखोगे, वो आपको पता चलेगा इस U से। मान लीजिए अभी यहां पर कॉन्वेक्स लेंस है तो इसको मैं U1 बोल दूंगा, आगे कहीं कॉन्वेक्स लेंस पहुंचा उसको मैं U2 बोल दूंगा। चलिए फिर से एक डायग्राम बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा, बस अभी मेरे साथ बने रहिए और डेरिवेशन को देखते रहिए, पूरी बात आपको समझाऊंगा। चलिए वेरी गुड। तो ये क्या आ गया, U1 U2 इज इक्वल टू D प्लस माइनस अंडर रूट D स्क्वायर माइनस 4FD डिवाइड बाय 2, ठीक है। मतलब U1 U2 इज इक्वल टू D प्लस माइनस अंडर रूट, D मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया D माइनस 4F डिवाइड बाय 2, ठीक है। हाँ सर ठीक है, एकदम बढ़िया। यार ये इक्वेशन ना सही लग रही है मुझे, लेकिन मुझे इसमें एक दिक्कत दिख रही है कि अगर D की वैल्यू 4F से कम हो गई तो फिर क्या होगा। अगर D की वैल्यू 4F से कम हो गई तो फिर क्या होगा, ये भी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो यार। तो यहां पर क्या मुझे केस बनाने पड़ेंगे क्या, हाँ सर बिल्कुल। यहां पर एक चीज आपके दिमाग में फंस गई है तो वो दिक्कत देगी, तो हम यहां केस बनाकर देख लेते हैं कि भैया अगर D की वैल्यू इससे कम हो गई, अगर D की वैल्यू इससे ज्यादा हो गई तो क्या होगा। चलिए, तो पहले जो मेरे दिमाग में उपज आई थी उसको मैं लिख रहा हूं केस बनाकर, केस 1, इफ D इज लेस देन 4F। 4F व्हाट, फोकल लेंथ की 4 गुना से कम है आपके D डिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा, तो अगर मान लो D माइनस 4F आप करते हो, अगर D की वैल्यू 4F से छोटी है तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती नहीं, इमेजिनरी हो जाती हैं चीजें। तो यहां पर हम बोल देंगे रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, है ना। अगर रूट्स इमेजिनरी हो गए तो आप U1 U2 क्या है यार, U1 U2 तो लेंस की पोजीशन है ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है लेंस से, तो वो इमेजिनरी थोड़ी ना हो सकती है। आई बात समझ में, तो फिर हम ये चीज कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक। नेक्स्ट केस, केस 2 क्या है, इफ D इज इक्वल टू 4F, अगर D की वैल्यू 4F के बराबर हो गई तो क्या होगा, तो D इज इक्वल टू 4F अगर आप करते हो तो 4F माइनस 4F 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा, सिर्फ D/2 बचेगा, ठीक है। तो आपके पास U1 इज इक्वल टू U2 आ जाएगा किसके बराबर, D/2 के बराबर, D/2 के बराबर, ठीक है। आई बात समझ में, हाँ। लेकिन इससे फोकल लेंथ निकलने के चांसेस खत्म हो गए, आपने सीधे सीधे बस पोजीशन बता दी, U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू D/2, फोकल लेंथ आई नहीं। फोकल लेंथ निकालना मेन हमारा पर्पस है, आपने F को तो 0 कर दिया ना, 0 हो गया, खत्म हो गई वैल्यू जहां से F निकल सकता था, ठीक है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, ये चीज हो सकती है फिर भी, लेकिन हम केस 3 एक और बनाकर देखते हैं, केस 3, और वो केस 3 क्या है, इफ D इज ग्रेटर देन 4F, अगर आपकी D की वैल्यू 4F से बड़ी हो गई फिर क्या होगा, फिर आएगा असली मजा। यहां पर D की वैल्यू जब 4F से बड़ी हो जाएगी तो यहां वैल्यू पॉजिटिव आने लग जाएगी, है ना, तो यहां पर 2 रूट निकलने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए तो 2 रूट निकलेंगे, आइए। तो यहां पर पहला रूट निकलेगा U1 इज इक्वल टू D प्लस लेकर कर रहा हूं, ठीक है ना, प्लस अंडर रूट D माइनस 4F, है ना, या मैं उसको बोल दूं D स्क्वायर माइनस 4FD लिख दूं क्या, D स्क्वायर माइनस 4FD लिख दूं, कैसा मानना है सर आपका, वैसे लिख दो, D स्क्वायर माइनस 4FD ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ये पहला रूट आ गया डिवाइड बाय 2, दूसरा रूट निकलेगा U2 इज इक्वल टू D माइनस अंडर रूट D स्क्वायर माइनस 4FD, D स्क्वायर माइनस 4FD डिवाइड बाय 2। ये 2 रूट आपके सामने आ गए। अब मुझे बताओ इस 2 रूट से आपको क्या समझ में आया, इस 2 रूट से आपको क्या समझ में आया, सर कुछ समझ नहीं आया, ठीक है मैं समझाता हूं, बस इतना समझ लो। U क्या होता है, U क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी, U क्या होता है, लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी, ठीक है, इतना पता है आपको, हाँ सर। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। यहां पर चाहिए मुझे कंप्यूटर महाशय होता है, महाजय होता है, क्या होता है पवन भैया, महाशय होता है, महाजय होता है, महोदय नहीं, महाशय होता है, महाशय और महोदय, है ना, 2 अलग अलग चीज होती है ना,
क्यों पवन भैया? ठीक है, तो ये हमने बना ली स्क्रीन। आप समझने की कोशिश करना कि जो इतनी हमने 3-5 की है ये क्यों की है। ठीक है, चलिए आ जाओ। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी। चलिए यहां पर बनाता हूं मैं। पहले बनाया मैंने एक लेंस यहां, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको? नहीं सर। दूसरा लेंस देखो, पहले ये लेंस बनाऊंगा, है ना। इस लेंस को यहां पर मैंने बनाया, तो आप ये समझ लो कि इसके कारण मुझे क्या ऑब्टेन हो गई है, इमेज ऑब्टेन हो गई है। मैं बाद में बनाऊंगा पूरा इमेज रे डायग्राम बाद में बनाने वाला हूं, बस आपको एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूं कि जैसे ही आप यहां पर क्या रखते हो, एक ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हो, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। इस ऑब्जेक्ट की पहले इमेज बनेगी इस स्क्रीन पर, वो बनेगी कैसी, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। ठीक है, अब देखिए बड़ी भी बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अभी लेंस क्या है, इसके पास है। जैसे जैसे लेंस दूर होने लगेगा इमेज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। सर सब कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई आपने इमेज फॉर्मेशन नहीं पढ़ा क्या? अगर इमेज फॉर्मेशन नहीं पढ़ा होगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, पढ़ा होगा तो सब समझ में आएगा। एक्सपेरिमेंट समझो क्या कर रहे हैं। मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये एक ऐसा लेंस लेकर आया मैं जिसकी फोकल लेंथ मुझे पता नहीं थी। मैंने इसको यहां से चलाना चालू किया। इस पोजीशन पर, इस पहली पोजीशन पर मुझे इस इमेज की क्या दिखी, इस ऑब्जेक्ट की क्या दिखी, इमेज दिखी। कहां पर? स्क्रीन पर। ठीक है, दिस इज योर स्क्रीन। ठीक है सर, ओके, मान लिया मैंने। मान लिया क्या है ही भाई, ऐसा ही है। चलिए कैसे बनेगी भैया, ये लो बना देता हूं मैंने। तो आप बोलोगे कि सर कुछ इस तरीके से आपको इमेज बनती दिखेगी। मैं और नीचे बनाना पड़ेगा इसको ले जाके इधर कहीं। ठीक है, यहां कहीं। न छेड़ो हमें हम सताए। अरे 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 बेटा बेटा बेटा, इतनी जल्दी क्या है तुमको? अरे 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 भैया रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, इस लाइन को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ये स्क्रीन को थोड़ा और लंबा कर देता हूँ। यहाँ आपकी क्या बन गई भाई, इमेज बन गई। ठीक है, ये आपकी इमेज बन गई पहले लेंस से। ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, मुझे बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। वीडियो पॉज करो और जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं मुझे बता दो कि सर ये कहलाएगा u1 और ये कहलाएगा सर v1, ये कहलाएगा सर v1। मैंने कहा वेरी गुड वेरी गुड। ये u1 क्या है, ये u1 यही है जो आपने निकाला है, दिस इज योर u1। ये उस कॉन्वेक्स लेंस की पहली पोजीशन है ऑब्जेक्ट से दूर जहां पर आपको इमेज ऑब्टेन हो रही है, ये आपने मैथमेटिकली निकाला। ठीक है सर, ओके। अब आपने जैसे u1 निकाला वैसे ही आपने u2 भी निकाला। आपको यह पता है कि भाई इस पूरी लाइन पर कॉन्वेक्स लेंस को एक और जगह रखा जा सकता है जहां पर आपको एक इमेज, शार्प इमेज स्क्रीन पर दिखेगी। और वो डिस्टेंस कितनी है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की लेंस से कितनी दूरी, ये दूरी। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो लेंस आगे खिसका हुआ तो मैंने लेंस आगे खिसकाया, दूसरी पोजीशन पर मैं अपने लेंस को लेकर आया। दिस इज योर सेकेंड पोजीशन, दिस इज योर सेकेंड पोजीशन, वही लेंस है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ होगा, अब देखो क्या हुआ होगा। कलर बदल दूं क्या, कलर बदल दूं, कलर बदल दूं, कलर बदल दूं, कौन से कलर से बना दूं, व्हाइट कलर से बना देता हूं। चलिए वापस आपको इमेज ऑब्टेन करनी है, ये देखो, मतलब हुई होगी, ऑब्वियस सी बात है। करनी क्या है, आपने u2 की वैल्यू निकाली है, वो u2 आपको यही बता रहा है कि इस कॉन्वेक्स लेंस को अगर आप इस पोजीशन पर जाकर रखोगे तो आपको एक और शार्प इमेज मिलेगी। कहां पर, स्क्रीन पर। ठीक है, तो था u1, अब आप निकालोगे u2। जो u2 आपने निकाला है वहां पर जाके प्लेस किया आपने अपने लेंस को। जैसे ही आप लेंस को यहां प्लेस करते हो आपको क्या दिखती है भाई, एक इमेज दिखती है। क्या दिखती है, एक इमेज दिखती है यहां कहीं। ठीक है, अरे बेटा 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 क्या हो गया है तुमको, पागल हो गया हो क्या बेटा? पेन, ओ पेन, ओ मेरे दिल के चैन, पागल हो गया हो क्या? चलो ये मिली आपको यहां पर क्या, इमेज भी है, ये मिली आपको इमेज। चलिए अब मैं पहली इमेज बनाने वाला हूं और दूसरी इमेज बनाने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। दिस इज योर फर्स्ट इमेज जो पहले आपको मिली थी, ये लाल, ये है। ठीक है, और ये है आपकी दूसरी इमेज, ये है आपकी दूसरी बार इमेज जो आपको
मिली। ठीक है, दोनों ही केस में क्या है, इमेज इन्वर्टेड है। अब यार ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका लेंस ऑब्जेक्ट से दूर है तो इमेज कैसी बन गई, छोटी बन गई, और जब आपका लेंस ऑब्जेक्ट के पास है तो इमेज कैसी बन गई, बड़ी बन गई। कोई टेंशन है क्या? नहीं सर, कोई टेंशन नहीं है। जैसे ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है A, वैसे ही ये पॉइंट हो गया B डैश A डैश, और ये हो गया A डबल डैश। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया आपके क्या, रे डायग्राम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। चलिए, व्हाट इज दिस? अब आप मुझे बताइए ये क्या है, ये डिस्टेंस क्या है और ये डिस्टेंस क्या है, मुझे बताइए जल्दी जल्दी बताइए। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? सर दिस इज योर U2, ये आपका U2 हो गया, ये U2 हो गया यहां तक, और ये हो गया सर आपका V2, ये हो गया आपका V2। और ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? ये पूरी डिस्टेंस तो D ही थी, ऑब्वियस सी बात है, पूरी डिस्टेंस क्या थी, D थी। ठीक है, बहुत ही शानदार डायग्राम मैंने यहां बना दिया है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने एक्सपेरिमेंट इस तरीके से परफॉर्म किया कि हमने अपने लेंस को रखा, मूव किया, पहली शार्प इमेज हमको दिखी। ठीक है, वो कहां दिखी? U1 पे दिखी, जो आपने अभी मैथमेटिकली फाइंड आउट किया। फिर आपने लेंस को और आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, एक पोजीशन आई जहां पर आपको फिर से स्क्रीन पर क्या दिखी, एक शार्प इमेज दिखी। वो वैल्यू थी U2, जो आपने अभी डिराइव करके निकाली है। ठीक है सर, करना क्या है, हमको फोकल लेंथ चाहिए। हमको क्या चाहिए? फोकल लेंथ चाहिए। अच्छा सर, इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों बोला गया है? क्योंकि हमने क्या किया है, इस लेंस को यहां से यहां डिस्प्लेस किया है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। क्या क्या सर, U1 प्लस एक्स जो है वो U2 के बराबर है, मुझे ऐसा लग रहा है। U1 प्लस एक्स जो है वो किसके बराबर है? U2 के बराबर है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। इसका मतलब U1 माइनस U2 किसके बराबर है? X के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1। चलिए, अच्छा ये U2 माइनस U1 होगा वैसे तो, U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, U2 माइनस U1 एक्स के बराबर हो गया। मेरे पास U1 और U2 की वैल्यू भी है। U1 की वैल्यू है कितनी? D प्लस अंडर रूट D स्क्वायर माइनस 4FD डिवाइड बाई 2। हाँ कि ना? हाँ सर। U2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? T माइनस अंडर रूट D स्क्वायर माइनस 4FD डिवाइड बाई 2। हाँ कि ना? हाँ सर। ये दो वैल्यू है कि नहीं है? है। तो क्या मैं इससे भी U2 माइनस U1 निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो चलो U2 माइनस U1 निकालता हूँ मैं, इन दोनों को माइनस करके। तो ये क्या हो जाएगा? D प्लस अंडर रूट D स्क्वायर माइनस 4FD, D स्क्वायर माइनस 4FD डिवाइड बाई 2। U2 माइनस U1 कर रहे हैं ना, U2 माइनस U1 कर रहे हैं, तो ये तो माइनस होगा, माइनस। ठीक है, माइनस ऑफ D प्लस अंडर रूट D स्क्वायर माइनस 4FD, D स्क्वायर माइनस 4FD डिवाइड बाय 2। सही लिखा है कि नहीं लिखा है? D स्क्वायर D स्क्वायर D स्क्वायर D स्क्वायर, बढ़िया। चलिए, तो अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूं यहां से, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा क्या? हाँ सर, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलिए, तो ये प्लस D है, ये माइनस D है, तो ये प्लस D माइनस D से चला गया। क्या बचा? माइनस ऑफ अंडर रूट D स्क्वायर माइनस 4FD, D स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ FD। सही है क्या? हाँ, तो U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट D स्क्वायर माइनस 4FD। आ गया? हाँ सर। देखो, U2 माइनस U1 किसके बराबर था? X के बराबर था। मतलब ये वैल्यू X के बराबर होगी क्या? हाँ सर, बिल्कुल होगी। तो X इज इक्वल टू, यहां आगे कर रहा हूं सॉल्व में, X इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट D स्क्वायर माइनस 4FD, माइनस 4FD। अब क्या करो, दोनों जगह स्क्वायरिंग कर दो। इस साइड भी स्क्वायर कर दो, इस साइड भी स्क्वायर कर दो, है ना। इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट D स्क्वायर माइनस 4FD। अब आप देखिए, क्या आप इससे फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, बहुत आसान है। D स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4D कर दो, D स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4D कर दो, आपके पास F की वैल्यू आ जाएगी। क्या कहा? फिर से एक बताओ ना, क्या कहा? चलिए, तो मैं ये बोल रहा हूं, आपका फॉर्मूला बन रहा है, आपका फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू D स्क्वायर माइनस 4FD। क्या था भाई? क्या था? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू D स्क्वायर माइनस 4FD, है ना। एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू D स्क्वायर माइनस 4FD। आपको फोकल लेंथ चाहिए, तो आप क्या करो, 4FD को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? D स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या? हाँ सर। तो F इज इक्वल्स टू D स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, D स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4D, अपॉन 4D।
क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर, बहुत ही शानदार, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो यही बात तो हुई थी ना शुरुआत में, बात क्या हुई थी? शुरुआत में बात यही हुई थी कि हमको डिस्प्लेसमेंट मेथड लगा के हमने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है ना, हमने अपने लेंस को क्या किया है, ये डिस्प्लेस किया है, एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया है इसको, है ना, और इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, फोकल लेंथ निकाल पा रहे हैं, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, जो किसके बराबर है, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d के बराबर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। अब इसमें कुछ चीजें और हैं जो आपको समझनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वैसे ये डेरिवेशन यहां पर खत्म हो गया है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 2-4 चीजें और हैं जो समझने की कोशिश करना चाहिए। जैसे आपने कॉन्जुगेट फोकाई अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, भी पढ़ा तो मैं आपको समझा दूंगा दूसरे तरीके से। देखिए u1 प्लस u2 अगर मैं निकालने को बोलूं और आपसे पूछूं बताओ u1 प्लस u2 किसके बराबर आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। u1 की वैल्यू है कितनी, d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd डिवाइड बाई 2। हाँ सर, और u2 की वैल्यू कितनी है, d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd डिवाइड बाई 2। ठीक है ना। अगर मैं बोलूं u1 प्लस u2 करो, कितना आ रहा है बताओ मुझे। आप जैसे इन दोनों को ऐड करोगे, आप जैसे इन दोनों को ऐड करोगे, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, 2 2 था 1 बन जाएगा, कितनी आ जाएगी वैल्यू, d आ जाएगी। तो u1 प्लस u2 किसके बराबर आ गया, u1 प्लस u2 किसके बराबर आ गया, d के बराबर आ गया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, समझना समझना। लेकिन हम अगर डायग्राम में देखें तो हमको डायग्राम में देखकर ये समझ में आता है कि u1 प्लस v1d के बराबर है, u1 प्लस v1d के बराबर है। अच्छा बट u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू d। ये डायग्राम से हम बोल सकते हैं, हम किससे बोल सकते हैं, डायग्राम से हम बोल सकते हैं। इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको क्या समझ में आया मुझे बताओ। u1 प्लस u2 इज d है, अगेन यहां u1 है, यहां d है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि u2 v1 के बराबर है, या मैं ये बोल सकता हूं कि v1 u2 के बराबर है? हाँ सर बिल्कुल, आप इससे रिलेट करके बोल सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन से आप रिलेट करके बोल सकते हैं कि v1 इज नथिंग बट u2, v1 इज नथिंग बट u2, एंड अगर ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है फिर v2 किसके बराबर होगा, u1 के बराबर होगा। फिर v2 किसके बराबर होगा, u1 के बराबर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर नहीं आई। अच्छा, अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी प्रूफ करके बता सकता हूं। यहां देखो, जो स्मार्ट लोग होंगे वो समझ गए होंगे कि भैया डेरिवेशन आगे करने की जरूरत नहीं है, यहीं से समझ में आ रहा है कि v1 जो है वो u2 के बराबर है, v2 जो है वो u1 के बराबर है। कैसे, u1 प्लस u2 d के बराबर था, अभी आपने निकाला इन दोनों को जोड़ के, लेकिन जब आप डायग्राम देख रहे हो तो डायग्राम से आपको दिख रहा है u1 प्लस v1 d के बराबर है, इसका मतलब u2 और v1 क्या है, बराबर है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई बात, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो इस तरीके से देखो कि u2 माइनस u1 किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है ना, u2 माइनस u1 किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, वेरी गुड। और दूसरी चीज डायग्राम देखो, प्यार से डायग्राम देखो, हम बोल सकते हैं u1 प्लस v1d के बराबर है, u1 प्लस v1d के बराबर है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। अच्छा, u2 किसके बराबर है, u2 इज u1 प्लस x, u2 इज, ठीक है u2 किसके बराबर है, u1 प्लस x। ठीक है, u2 किसके बराबर है, u1 प्लस x के बराबर है। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। अरे यार लेकिन इससे आएगा नहीं ना, इससे आएगा नहीं ना। चलिए तो इस इक्वेशन का यूज करते हैं, u2 माइनस u1 इज इक्वल टू x एंड u1 प्लस u2 इज इक्वल टू d। चलिए ये दो इक्वेशन है क्या हमारे पास, ये इक्वेशन 1 थी ना हमारे पास, ये इक्वेशन 1 थी, एंड u1 प्लस u2 इज इक्वल टू d हमने यहां पर निकाला। ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशन का हम यूज करते हैं, इनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। चलो ऐड जैसे ही किया तो ये इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ u2 इज इक्वल टू d प्लस x, है ना, यानी u2 की वैल्यू कितनी आ गई, d प्लस एक्स बाई 2। u2 की वैल्यू कितनी आ गई, d प्लस एक्स बाई 2। मैं मैथमेटिकली प्रूव कर रहा हूं कि ये चीज बिल्कुल सही है। ठीक है ना, अब आपने u2 की वैल्यू उठाई और यहां पुट कर दी, यहां u2 की वैल्यू पुट कर दो तो आपको इससे u1 की वैल्यू मिलेगी और वो होगी d माइनस एक्स बाई 2, d माइनस एक्स बाय 2। u1 की वैल्यू कितनी आ गई, d माइनस एक्स बाय 2। चलो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, u1 प्लस v1 किसके बराबर है, d के बराबर है। डायग्राम को देखो, u1 प्लस v1 किसके बराबर है, d के बराबर है। u1 प्लस v1 किसके बराबर है, d के बराबर है। तो v1 की वैल्यू यहां से कितनी होगी, d माइनस u1। ठीक है, d माइनस u1 की वैल्यू कितनी है, d माइनस एक्स बाई 2, ये प्लस हो गया तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ d माइनस d इज d प्लस एक्स बाय 2।
तो v1 की वैल्यू कितनी आई, d प्लस एक्स बाय टू। v1 की वैल्यू कितनी आई, d प्लस एक्स बाय टू। u2 की वैल्यू कितनी है, d प्लस एक्स बाय टू। तो क्या मैंने बोला है कि v1 u2 के बराबर होगा, ये तो लिखा है यार मैंने। मैं बिना प्रूफ किए आपको पहले से बता रहा था, आप मान नहीं रहे थे, मैंने प्रूफ कर दिया कि u1 की वैल्यू आ रही है, u2 की वैल्यू है d प्लस एक्स बाय टू एंड v1 की वैल्यू मैंने निकाली, वो भी कितनी आई, d प्लस एक्स बाय टू। सिमिलरली जब आप v2 की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा d माइनस एक्स बाय टू के बराबर। तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि v2 किसके बराबर है, u1 के बराबर है, और v1 किसके बराबर है, v1 u2 के बराबर। समझ में आई ये बात। यही चीज कॉन्जुगेट फोकाई में आप पढ़ते हो कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कहीं पर रखो, उसकी इमेज जहां बन रही है, आई मेरी बात समझ में, उसी इमेज पर जब उसी पॉइंट पर जाके आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उसकी इमेज कहां बन जाती है, जहां आपने पहले ऑब्जेक्ट रखा था। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई आप बात समझ में। एक पेयर होता है यार, 2 पॉइंट का पेयर होता है। एक पॉइंट पे आप पहले ऑब्जेक्ट को रखते हो, दूसरे पॉइंट पे इमेज बन जाती है, फिर आप दूसरे पॉइंट पर जाके अपने ऑब्जेक्ट को रखते हो तो पहले पॉइंट पर इमेज बन जाती है। इन दोनों पॉइंट के हम सेट को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट फोकाई बोलते हैं। इतनी जरूरत नहीं है पढ़ने की, अगर आपने ये समझ लिया तो बस इतना काफी है। ठीक है, आओ डायग्राम देखें फिर से। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये जो u1 है ये एक्चुअल में किसके बराबर है, ये जो u1 है वो एक्चुअल में v1 के बराबर हो जाएगा बाद में, और u2 जो है, u1 जो है वो v2 के बराबर हो जाएगा, और u2 जो है वो v1 के बराबर हो जाएगा। क्या बोला मैंने बोला जो v1 है वो u2 के बराबर है बेसिकली, एंड जो v2 है वो u1 के बराबर है बेसिकली। अब आप देखो v1 का है, दिस इज v1, ये u2 के बराबर है, ये v1 u2 के बराबर है, u1 v2 के बराबर है। आई मेरी बात समझ में, पक्का 100%। ये कब हो रहा है, ये सारी चीजें कब हो रही हैं, जब आपका d ग्रेटर देन 4f है, जब आपका d ग्रेटर देन 4f है तब ये सारी चीजें हो रही है। पक्की बात, इतनी ज्यादा डिटेल में चीजें आपको कोई बताएगा नहीं। मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आए। पहली चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिराइव कर ली, और वो कहां गई, फोकस का फॉर्मूला कहां गया, फोकल लेंथ का फॉर्मूला कहां गया, ये गया, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d, जिसको आप याद करेंगे। उसके बाद मैंने आपको डिराइव करके बता दिया कि v1 u2 के बराबर है और v2 u1 के बराबर है। अच्छा, अगर मैग्निफिकेशन की बात की जाए उसके बारे में आप क्या बोलोगे, आओ मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना। वाह, मैग्निफिकेशन इज m इज इक्वल्स टू v बाय u। v बाय u क्या है भाई, लेंस है ना, v बाय u। m इज इक्वल्स टू, हम बात कर रहे हैं भैया पहले वाले लेंस के लिए तो m1 लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा क्या, v1 बाय u1। ठीक है, चलो आओ, अब हमको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी यार, अब हमको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। चलो, तो m1 इज इक्वल्स टू v1 बाय u1। अब आप देखो कि u1 क्या है भैया, अपोजिट डायरेक्शन में, v1 क्या है, u1 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, ओके ओके ओके, v1 की वैल्यू आपके पास है, u1 की वैल्यू आपके पास है। चलिए आ जाओ, v1 की वैल्यू कहाँ है, v1 की वैल्यू है d प्लस एक्स बाय टू, d प्लस एक्स बाय टू। चलो पुट करो d प्लस एक्स बाय टू। अच्छा, u1 की वैल्यू कितनी होगी, अब u1 की वैल्यू जितनी भी हो हमको पता है कि वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस में होगी, माइनस d माइनस एक्स बाय टू। ठीक है ना, तो ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, कितना आ गया, d प्लस एक्स अपॉन माइनस में d माइनस एक्स। ठीक है, सिमिलरली m2 भी आप निकाल सकते हो, m2 कितना आएगा, v2 बाई u2, ये v2 किसके बराबर है, d माइनस एक्स बाई टू के बराबर। ठीक है, और u2 किसके बराबर है, माइनस ऑफ d प्लस एक्स बाय टू के बराबर। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, d माइनस एक्स अपॉन माइनस ऑफ d प्लस एक्स। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अच्छा, अगर मैं m1 इंटू m2 कर दूं, तो कितना आएगा, d प्लस एक्स अपॉन माइनस ऑफ d माइनस एक्स इंटू d माइनस एक्स अपॉन माइनस में d प्लस एक्स, माइनस माइनस कटा, d प्लस एक्स इससे कटा, ये कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। तो m1 इंटू m2 कितना आएगा भाई, 1 आएगा। यहां पर होता है खत्म आपका पूरा डेरिवेशन। और चालू कहां से करना है, नोट कहां से करना है, प्लीज इसको एक बार देख लीजिए। आपको नोट करना है ये डेरिवेशन, यहां से कहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है, इसको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। उसके बाद आपको क्या नोट करना है, आपको ये नोट करना है। उसके बाद आपको क्या नोट करना है, ये नोट करना है। यहां तक आपका डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, यहां पर आके आपका डेरिवेशन खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा।
और उसके बाद आपको इसे नोट डाउन करना है। बस यहां होता है पूरा डेरिवेशन आपका खत्म, और इसे करता हूं मैं क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर और ऑल क्लियर। चलिए भाई, तो इसी के साथ ये डेरिवेशन खत्म होता है। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की आइडियोलॉजी क्या है, वो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करता है। और फ्री का मतलब ये नहीं है कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच प्रोवाइड किया जाता है सभी फैकल्टीज के द्वारा। अच्छा, लेकिन लालची हम भी हैं भाई, लेकिन हम प्यार के भूखे हैं, प्यार के लालच में हैं हम। अब हमें प्यार कैसे दे सकते हो? प्यार आप हमें दे सकते हो अपने हमारे वीडियोस को लाइक करके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और आप जैसे ही वीडियो को देखकर कंप्लीट करते हो, चाहे वो किसी भी क्लास का वीडियो हो, आप उसको शेयर करें, आग की तरह फैलाएं। कहां तक? अपने व्हाट्सएप वीडियो में भेजें, अपने फैकल्टीज को बताएं कि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एक है अवेलेबल मैग्नेट ब्रेन्स जैसा, जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देता आ रहा है, और बदले में सिर्फ क्या चाह रहा है? प्यार चाह रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट चाह रहा है। अगर आप ऐसा करोगे तो हम मोटिवेटेड रहेंगे और नई चीजें लेकर आने के लिए आपके लिए, आपको भी उससे फायदा होगा और हमारा भी मोटिवेशन हाई रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन वीडियो में। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।